यस। भगवान श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। आज के इन श्लोकों में भगवान कृष्ण इसी भगवत गीता के जो ज्ञान जो चला आ रहा है इसके पुरातन इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता के सनातन जन्म के विषय में वर्णन किया जा रहा है। वे श्रीमद् भगवत गीता, उसकी उत्पत्ति कैसे कब हुई, तो कहते हैं भगवान कृष्ण आज से युग युग प्राचीन समय की बात है, जिस समय भगवान कृष्ण कहते हैं जब सूर्यदेव का जब प्राकट्य हुआ तो सूर्यदेव को सबसे प्रथम भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। सूर्यदेव ये एक ग्रह है, जिस ग्रह को संभालने वाले एक अधिपति राजा जिसका नाम है विवस्वान। विवस्वान वे वहां के अधिपति राजा है उस सूर्य ग्रह के, और वे ही सूर्य ग्रह के जो राजा विवस्वान, जिनका जन्म होते ही सबसे प्रथम भगवान कृष्ण ने विवस्वान को ज्ञान दिए। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहन अहम अव्ययम, मैंने ये अव्यय ज्ञान प्रदान किया। और वही ज्ञान जो सूर्यदेव विवस्वान को मैंने जब प्रदान किया, सूर्यदेव विवस्वान ने मनु को प्रदान किया। तो मनु जो है ये सब पृथ्वी के सबसे प्रथम पिता माने गए हैं इस भूमंडल के, जिनसे तमाम प्रकार की जितने भी 84 लाख योनियों का जो जन्म जो है मनु से हुआ। तो ब्रह्मा जी ने मनु को सबसे प्रथम उत्पन्न किए थे सृष्टि की रचना होने के बाद, और वही मनु जिन्होंने सबसे प्रथम सूर्यदेव विवस्वान से ज्ञान प्राप्त किए, और मनु ने उसी ज्ञान को, यानी कि उस मनु का नाम था सत्यव्रत, और वही सत्यव्रत मनु ने उस ज्ञान को प्राप्त कर कर अपने पुत्र को उन्होंने प्रदान किया, जिनका नाम है इक्ष्वाकु। और इस प्रकार ये परंपरा जो प्रणाली जो थी इस प्रकार बहती हुई आ रही थी। तो यहाँ पर ये जो भगवान जो चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में बता रहे? इमं विवस्वते योगम, ये ज्ञान को, किस ज्ञान को? जो हमने अपने पीछे वाले ज्ञान के विषय में सुना, जिसे कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग जो तीसरा अध्याय था उसके विषय में भगवान कहते हैं उसकी जानकारी मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दी। विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और ये इस प्रकार पर प्रणाली चली आ रही है। तो यहाँ पर एक मुख्य एक गौर करने वाली जो बात है वो यह है कि जितने का नाम यहाँ पर आया है ये सभी गृहस्थ हैं। ये सब गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने जीवन को सफल किए हैं, और ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरी ये कर्मयोग की शिक्षा है। कर्मयोग की शिक्षा जो गृहस्थ जब अपने जीवन लागू करते हैं तो वे जीवन में अंतिम समय पर वे सफलता की ओर अग्रसर होते हैं।
अन्य शास्त्रों में भी, उपनिषदों में भी सब अनेक स्थान पर भगवान ने इस कर्मयोग की चर्चा तो किए हैं, मगर इतना विस्तार और अनेक प्रकार के शाखा उपशाखाओं के द्वारा नहीं समझाए है भगवान ने। जो तीसरे अध्याय में जो हमें कर्मयोग की जो जानकारी होती है वो अन्य किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा स्पेशल बुक है, एक ऐसा विशेष ग्रंथ है जिसमें हमें कर्मयोग की जानकारी विस्तृत रूप में दिखाई पड़ती है, जिसको भगवान कृष्ण ने सबसे प्रथम गृहस्थ आश्रम में जो सूर्योदय विवस्वान को दिया, विवस्वान ने गृहस्थ आश्रम के जो सबसे प्रमुख मनु को दिए, मनु ने इक्ष्वाकु के दिए। इस प्रकार एक गृहस्थ आश्रम के मुखियाओं के पास धीरे धीरे वो ज्ञान बहता गया। तो इस तरह यहाँ पर इमं विवस्वते योगम, ये योग कौन सा? कर्म योग। इमं विवस्वते योगम, इस योग के ज्ञान को मैंने सूर्योदय विवस्वान को दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहम अहम अव्ययम। वो ज्ञान किस प्रकार है? तो कहते हैं अव्यय ज्ञान है। अव्यय ज्ञान यानी कि जिसका कोई क्षय नहीं होता, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, उसको कहते हैं अव्यय। अब जब शुरुआत नहीं है तो अंत भी नहीं है। जो प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर डेट लगता है तो उसके साथ एक्सपायरी डेट भी होता है, मगर मैन्युफैक्चर डेट ही नहीं है तो एक्सपायरी डेट कैसे होगा? तो ऐसा योग, जो कर्म योग जो ज्ञान है, उसके शुरुआत का तो कोई उल्लेख है ही नहीं। अर्थात कर्म योग एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी शुरुआत की तो चर्चा वर्णन किया ही नहीं है, वे अनादिकाल से आ रहा है। वैसा कर्म योग, उस ज्ञान का जब शुरुआत नहीं है तो अंत भी नहीं है, तो इसलिए इसे कहा गया अव्यय। इसलिए इस ज्ञान को सबसे प्रथम भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को प्रदान किया। अब कृष्ण ने सूर्य को सबसे प्रथम अपना शिष्य चुने। इस भूमंडल में सबसे प्रथम कोई ग्रह की उत्पत्ति हुई है तो सूर्य की उत्पत्ति हुई है, मगर वही जो सूर्य की जो उत्पत्ति हुई है, उसी सूर्य के बाद अनेक अनेक ग्रह का उत्पत्ति हुआ है, मगर सबसे पहले भगवान ने सूर्य को ही चुना अपना शिष्य बनाने के लिए। कारण क्या था? कारण यूं था क्योंकि सूर्यदेव, वे भगवान ने सूर्यदेव का अपना शिष्य बनाकर भगवान ने ये दर्शाया कि इस संसार में कोई यदि आदि पुरुष है तो मैं स्वयं हूं। इससे साफ जाहिर होता है कि गोविंदम आदि पुरुषम, जो गोविंद जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है, अर्थात भगवान के यहाँ पर भगवत्ता का या भगवान का सनातन उपस्थिति का यहाँ पर इस श्लोक से हमें सिद्ध होता है कि वे भगवान सनातन काल से वे उपस्थित है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है इमं विवस्वते योगम, भगवान ने सूर्योदय विवस्वान को ये ज्ञान प्रदान किए। अब यही जो ज्ञान सूर्यदेव को प्रदान करने का प्रथम कारण यही है क्योंकि समस्त ग्रह का आधिपति सूर्यदेव है। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा
राजा समस्त सूर्यमूर्ति, वे सूर्यदेव जो हैं समस्त ग्रहों का राजा है, इसलिए भगवान ने सबसे प्रथम सूर्यदेव को ये ज्ञान दिए। अच्छा, दूसरा कारण क्या है कि सूर्यदेव को ये ज्ञान क्यों दिए? क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा योग्य पात्र है जो सबको उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, आसक्त ही आचरम कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् आसक्त सततम, यही चर्चा तीसरे अध्याय में भगवान ने किए थे, तीसरे अध्याय के 19 नंबर श्लोक में। तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, भगवान कृष्ण इस श्लोक से समझा रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वे लोग निरासक्त होकर कार्य करते हैं। कार्यम कर्म समाचर, लोगों को शिक्षा देते हुए। आसक्त ही आचरम कर्म, इस प्रकार निरासक्त होकर जब कर्म करते हैं, लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, परमाप्नोति पुरुषः, वे पराम गति को प्राप्त करते हैं, गृहस्थ आश्रम में अपने उचित कार्य करते हुए। तो यहाँ भगवान कृष्ण इस श्लोक से यहाँ पर ये सिद्ध करते हैं कि जो गृहस्थ गण हैं, गृहस्थ गण भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो पराम गति को प्राप्त करते हैं, और ऐसा उदाहरण ज्वलन प्रदान करने वाले सूर्य देव हैं, जिसको हम रोज सुबह प्रातः हमारी जब दृष्टि जब खुलती है तो सबसे प्रथम जब उजाला लेकर आने वाली वो सूर्य देव, उस सूर्य देव का हम देख कर उदाहरण हम सीख सकते हैं। वे सूर्य देव अपने नियत कार्य में लगे रहते हैं। अब भगवान ने सूर्य देव का उदाहरण बड़ा सटीक दिया है। सूर्य देव को इसलिए दिए क्योंकि सूर्य देव सबको शिक्षा दे रहे। कैसे शिक्षा दे रहे? वे अपने द्वारा वे प्रकाश को प्रज्वलित करते हुए साथ साथ में उसी प्रकाश के साथ वे ताप को प्रदान कर रहे हैं। तो सूर्य में प्रकाश और अग्नि यानी कि प्रकाश और ताप का दोनों का प्रभाव है, और वे बिना कोई आसक्ति से प्रदान कर रहे हैं। क्या कभी हमने ये देखा है कि सूर्य देव ने कभी हमसे बिल मांगा है कि आपने इतना सूर्य किरण आपने लिया है तो चलो मुझे इतना जुर्माना आप लोगों को भरना पड़ेगा? तो सूर्य देव बिना कोई पैसे लिए निःशुल्क रूप में समाज की सेवा कर रहे, इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। तो सूर्य देव के द्वारा हमें निष्काम कर्म योग की शिक्षा प्राप्त हो रही है। सूर्य देव हम सभी को निष्काम कर्म योग सिखा रहे हैं, और भगवान ने इसीलिए सूर्य देव को ये ज्ञान दिए क्योंकि सूर्य देव इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे हुए हैं, जिसके द्वारा हम सभी इसे देखकर हमें भी अपने जीवन में उतारना है, जिसे कहते हैं बिना स्वार्थ का कर्म, निष्काम कर्म योग। यही कर्म योग का अंतिम पड़ाव है, निष्काम कर्म योग करना। इसलिए भगवान ने सूर्य देव को चुने। अच्छा, तीसरा कारण क्या है? भगवान कृष्ण ने सूर्य देव को ये ज्ञान इसलिए दिए क्योंकि सूर्य देव जो है वे अपने जीवन में बिना कोई आलसपन किए
कर्म करते हुए कदाचित वो किसी भी तरीके से वो बहाना नहीं बनाते। अर्थात तीसरा कारण यह है कि सूर्य देव बिना सन होकर भी संडे नहीं बनाते। सूर्य देव के जीवन में कभी संडे नहीं दिखता। लोग संडे की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात कब छुट्टी आएगा। तो सूर्य देव के जीवन में कदाचित छुट्टी नहीं दिखता। सूर्य देव हर क्षण हर पल 24 घंटे वे निष्काम कर्म योग में लगे हैं, बिना कोई स्वार्थ का। इसलिए भगवान ने सूर्य देव को सबसे प्रथम ये शिक्षा प्रदान की। तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण क्या है कि भगवान ने सूर्य देव को इसलिए ये ज्ञान दिए क्योंकि सूर्य देव जो हैं वे तमाम ग्रहों के अधिपति हैं और ये कर्मयोग राजाओं का ज्ञान है। राजा, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कुछ क्षण पहले तो हमने गृहस्थों के लिए बताए थे, अब राजाओं के विषय में कह रहे हैं। वे इसीलिए गृहस्थों का ही ये कर्मयोग गृहस्थों के लिए बहुत सटीक है, मगर उन गृहस्थों को कैसे अपने जीवन में इस कर्मयोग को लागू करना है उसको सिखाने वाला राजा होता है। तो एक होनहार राजा जो कृष्ण भक्त हैं वही अपनी प्रजाओं को उचित शिक्षा दे सकता है। तो ये राजा का कर्तव्य है ताकि समस्त प्रजाएगण राजाओं के द्वारा शिक्षा लेकर वे लोग भी अपने जीवन में कर्म योग को करते हुए कृष्ण को प्राप्त करें। अर्थात भगवान राजाओं को इसलिए महत्व दिए हैं। इसलिए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महायुद्ध संग्राम होने जा रहा है, जिस महायुद्ध संग्राम में कौरवों की अनेक सेनाओं की मृत्यु होने वाली है। मगर भगवान का इसके पीछे वास्तविक हेतु क्या था? इसके पीछे हेतु ये था, दुर्योधन जैसा पाखंड राजा यदि राजगद्दी में बैठ गया तो कर्मयोग की शिक्षा सबको नहीं मिलेगी। कर्मयोग की शिक्षा तब मिलेगी जब कोई राजगद्दी में कृष्ण भक्त बैठता है। तो राजगद्दी में कृष्ण भक्त बैठेगा तो समस्त प्रजाओं का कल्याण होगा। अभी खाने पीने में किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़ते थे। दुर्योधन तो अपनी प्रजाओं का तो अच्छी तरह, ऐसे नहीं कि उनको भूखा रखते थे या उसको उन्हें किसी प्रकार का अत्याचार करते थे, मगर दुर्योधन में एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो राजा के लायक नहीं था क्योंकि वे कृष्ण के शरणागत नहीं थे। इसलिए भगवान ने उन्हें वहां उस राजगद्दी से बैठने का उन्हें आदेश नहीं दिया और युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने बिठाया है। श्रील प्रभुपाद जी भी प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के तात्पर्य के अंतिम वाक्य में वे वर्णन यही करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उसी किसान के समान है जो किसान अनावश्यक पौधे को अपने खेत से उखाड़ कर फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण ने इस महाभारत के युद्ध में दुर्योधन जैसे इत्यादि इत्यादि अनेक राजाओं गणों का उन्होंने सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया और युधिष्ठिर महाराज की राजगद्दी को उन्होंने स्थापित किया। कारण यूं था क्योंकि उनसे कर्मयोग की शिक्षा प्राप्त होगी। तो एक राजा यदि भक्त बन गया तब तो फिर समस्त प्रजागण भक्त बन जाएंगे। फिर अलग से तो प्रजाओं को शिक्षा देने का, प्रत्येक प्रजाओं को शिक्षा जाकर देने की जो श्रम है वो केवल राजा को बनाने से हो जाता है।
इसलिए प्रभुपाद जी के जो प्रचार करने की जो शैली थी वो बड़े बड़े लोगों को पकड़ कर करते थे, जो समाज में जिसका हाई पोस्ट रहता था, जो उच्च गद्दी पर बैठते थे, उनको जो हाई क्लास रहते थे, लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई क्लास रहता था, उनको प्रभुपाद जी प्रीच कर कर उनको कृष्ण भावनामृत बनाते थे, जिन्हें देखकर लोग बाकी जितने जो 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 उनके अनुचरगण हैं, जो उनको देखकर उदाहरण के रूप में सीख रहे हैं, वे लोग उन्हें देखते हैं जब भक्त, तो वे लोग भी स्वाभाविक रूप में भक्ति के मार्ग में लगते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार करते हुए जब देखे कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहे, तो विदेश जाकर उन्होंने न्यूयॉर्क, अमेरिका में जाकर उन्होंने प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब तात्कालिक समय पर लोग विदेशियों को ज्यादा उनके नकल कर रहे हैं, और इस कारण से वे विदेशियों को जाकर भक्त बनाए। उनको देखा देखी फिर जब भारत में विदेशियों को लेकर आए, तो भारत में कृष्ण भावनामृत के प्रचार का डंगा बजने लगा। अब ये कब हुआ? जब विदेशियों को भक्त बनाया। तो यहाँ पर शिक्षा ये है कि जो समाज में जो उच्च गति को प्राप्त किया है, उसके माध्यम से व्यक्ति अनेक अनुचरों को भी भक्त बना सकते हैं। तो ये कृष्ण का एक प्रीचिंग स्टाइल है। कृष्ण राजा को भक्त बनाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को चुना। सूर्यदेव राजा के समान है। अब राजा के गुण भी है उसके अंदर, सूर्यदेव के अंदर। अब आप ध्यान देंगे कि सूर्यदेव का स्वभाव क्या है। वे अपने सूर्य के ताप से वे समुद्र के पानी को सुखाते हैं, और वो वाष्प बनकर जब आकाश में जाता है तो बादल बनकर वो गरजता है। तो करता क्या है सूरज? यहाँ पर सूरज समुद्र से कर लेता है और लोगों को पोषण करता है मीठा जल देकर, बरसात के द्वारा। तो राजा का यही स्वभाव है, अपनी प्रजाओं से कर लेकर समाज के जितने भी प्रजाएगण हैं उनको वे सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मेदारी लेते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव वे राजा के रूप में घोषित किए गए हैं, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने भी इसी श्लोक को तात्पर्य में इसको स्पष्टीकरण किया। यह चक्षुरेश सविता सगल ग्रहाणा राजा समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेजा। वे जो समस्त सूर्यमूर्ति राजा, वे समस्त ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव जब समस्त ग्रहों का राजा है, तो समस्त ग्रह भी उनका ही अनुचर बनेंगे, और वे जब उनके अनुचर बनेंगे तो प्रत्येक ग्रह में जितनी भी जनसंख्या रहती है वे लोग भी कृष्ण भक्त बनेंगे। इस प्रकार भगवान ने सूर्यदेव को ये शिक्षा प्रदान किए। फिर दूसरा 5वां कारण बताते हैं क्यों भगवान ने सूर्यदेव को ये शिक्षा प्रदान किए। क्योंकि सूर्य जो है ये भगवान के आंखों के प्रतिनिधि के रूप में है। यत् चक्षुरेश सविता सगल ग्रहाणा। यत् चक्षु, चक्षु यानी कि आंखें, यत् चक्षुर भगवान की आंखों के साथ तुलनात्मक किया है सूर्य को। क्यों किया है? क्योंकि सूर्य के किरण से ही हम कुछ देख सकते हैं। भले कोई कहेगा कि ये चर्म चक्षु से तो मैं देख सकता हूं, मगर यही चर्म चक्षु से जो अपने आप में गुमान करता है कि मैं देख सकता हूं, उनके समक्ष यदि एकाएक लाइट चली जाएगी, यदि चारों तरफ अंधकार हो जाएगा, तो इस चक्षु से भी वो कुछ नहीं देख सकता। पश्यन अपि न पश्यति, वो चक्षु रहने के बाद भी नहीं देख सकते, देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे,
क्योंकि चारों तरफ अंधकार छा गया है। तो सूर्य के किरण की कृपा से हम हर वस्तु को प्रकट रूप में देख सकते हैं। तो सूर्य करता क्या है, सबको राह बताता है, और सूर्य सबको राह बताने के कारण सूर्य को सबसे प्रथम भगवान कृष्ण ने इस भगवत गीता का कर्मयोग की शिक्षा प्रदान की। यह है पांचवा कारण, जिससे हम जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने सूर्य को यह ज्ञान दिया। अच्छा, छठा कारण यह है, सूर्य करता क्या है, वे सबको प्रोत्साहित करता है कर्म करने के लिए, इंस्पायरिंग एवरीवन। कैसे? क्योंकि सूर्य जब प्रकट होता है तब जाकर लोग अपने अपने निद्रावस्था से उठकर कर्म क्षेत्र में लगते हैं। तो लोग सूर्य के उगने की प्रतीक्षा करते हैं, सोए रहते हैं। सूरज उगते ही सभी लोग अपने कर्म क्षेत्र में लग जाते हैं। तो उनके कर्म की शुरुआत होती है सूर्य के उगने के द्वारा। सूर्य का किरण सबको प्रेरणा देता है कि अब सो मत, उठो और काम करो या सेवा करो, कर्मयोग करो। ये प्रेरणा प्रदान करते सूर्य देव। इसी कारण से भगवान कृष्ण ने सूर्य देव को ये ज्ञान प्रदान किया। तो ये जो भगवत गीता का जो कर्मयोग की जो शिक्षा भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को देकर उन्हें गृहस्थ जीवन को अति महत्व प्रधानता दी है, गृहस्थ जीवन को। क्योंकि जितने बाकी अन्य आश्रम हैं, ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, ये जितने भी अन्य आश्रम हैं, ये सारे तीनों आश्रम ये गृहस्थ आश्रम पर निर्भर हैं। क्योंकि ना ही ब्रह्मचारी के पास, ना ही वानप्रस्थी या सन्यासी के पास अपना निजी बैंक अकाउंट नहीं रहता। ये गृहस्थ आश्रम ही इन ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थी और सन्यासियों का देख रेख करते हैं। इसलिए इस गृहस्थ आश्रम को वर्णाश्रम धर्म की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जिन पर ये तीनों आश्रम वे आर्थिक रूप में निर्भर हैं। इतना ही नहीं, गृहस्थ आश्रम होने के कारण ही तो तीन आश्रम प्रकट हुए हैं। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं होते तो ना ही ब्रह्मचारी आश्रम होता, ना ही वानप्रस्थी, ना ही सन्यासी। गृहस्थ आश्रम है, इसलिए गृहस्थ आश्रम ये कर्म गृहस्थों को देना है। और इस तरह इस गृहस्थ आश्रम रहते हुए अपने परम पुरुष परम गति को कर सकता है। तो गृहस्थ आश्रम में कर्मयोग की शिक्षा के द्वारा हम क्या शिक्षा प्रदान करते हैं? यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि अपने घर बार जिस स्थान पर उसी स्थान पर, यानी गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपने को त्यागने की आवश्यकता नहीं। तो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे प्राप्त करते हैं?
निराशक में निष्काम कर्म योग के आधार पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए वो कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। यही तो यहाँ पर संकट देखा गया अर्जुन के जीवन में कि अर्जुन भी जो थे वे भी संन्यास लेने के लिए तैयार हो गए थे। अर्जुन गृहस्थ आश्रम को छोड़ के जा रहे थे, इसलिए भगवान ने अर्जुन को इमरजेंसी में ये कर्मयोग की शिक्षा देना जरूरी समझे और वो भी रणभूमि के बीचों बीच उन्होंने प्रदान किए। इससे ये पता लगता है कि वो रणभूमि के बीचों बीच कृष्ण ने अर्जुन को ये कर्मयोग की शिक्षा दी। इससे ये खबर होता है कि इस ज्ञान को देने का प्रधानता यहाँ पर उनके अति आवश्यकताएं जरूरी यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि युद्ध को होने के पहले कृष्ण कर्मयोग की शिक्षा अर्जुन को दे रहे हैं और यही शिक्षा देकर उन्होंने समझाया कि तुम्हें रणभूमि छोड़कर जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी तुम प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्राप्ति कर सकते हो निष्काम कर्म योग के आधार पर। इस तरह यहाँ पर इस कर्मयोग की शिक्षा भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान, विवस्वान ने मनु, मनु ने इक्ष्वाकु को प्रदान की है। अब ये हुए संस्कृत का वास्तविक अर्थ। अब इसे आचार्य और श्रील प्रभुपाद जी के मध्य नजर से देखते हैं। आचार्यों ने इस पर अधिक टीका नहीं लिखे, श्रीपाद मध्वाचार्य ने कोई टीका नहीं लिखे इस श्लोक पर, और श्रीपाद रामानुजाचार्य ने 2 श्लोक पर, ये इस श्लोक और दूसरे श्लोक पर दोनों साथ में उन्होंने टीका लिखे हैं। इसलिए रामानुजाचार्य की टीकाओं को हम आज नजर नहीं देंगे, हम रामानुजाचार्य की टीका को दूसरे नंबर श्लोक पर ध्यान देंगे। तो आज केवल श्रीधर स्वामी पाद और केशव कश्मीर महाराज के टीकाओं का यहाँ पर वर्णन पर देखते हुए इस श्लोक पर चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं तात्पर्य में? श्रील प्रभुपाद जी ने तो सबसे प्रथम राज्य ध्यान पूर्वक राज्य गद्दी को जिन्होंने प्राप्त किया है उसी को ही ये ज्ञान देते हैं भगवान, इसीलिए उसके विषय में महत्वता देकर समझाए। तो रॉयल किंग उस समय जो राजा जो होते थे वे जो संत के साथ राजगद्दी पर कर संभालते थे, यानी राजा प्लस ऋषि, उसको कहते हैं राज्य ऋषि। और राज्य ऋषि होने के कारण भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को ये शिक्षा प्रदान की और सूर्यदेव विवस्वान समस्त ग्रहों का राजा है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसका उल्लेख करते हैं और ठीक उसके बाद में वर्णन करते हैं कि यही जो श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास क्या है। वे वर्णन करते इसी श्रीमद् भगवत गीता का इतिहास है जो सूर्यदेव विवस्वान, सूर्य का जन्म कोटि वर्ष पहले हुआ, तब से ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया। तो अंदाजे में लिखते हैं 120 मिलियन ईयर अगो लॉर्ड कृष्ण इंस्ट्रक्टेड दिस नॉलेज टू सन गॉड। 120 मिलियन पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिए थे और फिर वही ज्ञान बहता हुआ आज भी एज इट इज बिना कोई बदलाव का। अब कोई भी बात, इस ज्ञान जो होता है अधिकतर होता क्या है, वो समय के अंतराल में वो मैनिपुलेट होता जाता है, उसमें बदलाव आता जाता है। साधारण तौर से अगर आप उदाहरण ले लिया जाए कि बच्चों के स्कूल के किताब देखिए, ये बच्चों के जितने स्कूल के जो किताब हैं ये हर 5 या 7 साल में इसमें बदलाव आता रहता है, उसमें वो और उसमें मॉडिफाई किया जाता है। और जितने भी
वैज्ञानिक लोग थियरी पर थियरी बनाते हैं, और जितने लोगों ने थियरी बनाया अपने, और सारे थियरियों को पढ़ना है। अब कोई एक थियरी पक्का नहीं है। वो थियरी भी जब वे लिखते हैं तो शुरुआती ही शब्द रहता है एजम्पशन, सपोज। थियरी की शुरुआत इससे होती है, यानी कल्पना करो, शायद इत्यादि। इस प्रकार से संदेह पूर्वक वे लोग थियरी बनाते हैं, जिसको बच्चों को रटना पड़ता है, उसे कंठस्थ करना पड़ता है, जबकि वो बदलता भी रहता है। मगर श्रीमद् भगवद गीता ऐसे नहीं कि आज किसी ने जो 20 साल या 25 साल पहले जो भगवद गीता का श्लोक अध्ययन किया था तो आज वो बदल गया है, कुछ नया श्लोक आया है या श्लोक में कुछ बदलाव हो गया है। नहीं, यथारूप जो वर्षों पहले थे वो आज भी है। इससे ये साफ जाहिर होता है ये श्रीमद् भगवद गीता ये वास्तविकता में 4 त्रुटियों से परे है। इस कारण से वो 4 त्रुटियों से परे होने के कारण उसमें वो भगवद गीता को अपौरुषा कहा गया है, जो कदाचित बदलती नहीं। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे कि अर्जुन, मैं तुम्हें ये आज ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ये परसों जुना ज्ञान है। सारे ऋषिवर्गण, राज्य ऋषिगण सभी लोग इसका पालन करते थे, तुम भी इसका पालन करो। अर्थात भगवान कृष्ण ने यहाँ पर इस राज ऋषि को ज्ञान देकर वे समझा रहे हैं कि इस भगवत गीता में तनिक थोड़ा भी टूटिया नहीं है, और ना ही ये भविष्य में भी इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है। परफेक्ट ज्ञान है, ऑल परफेक्ट। न्यूज़पेपर इत्यादि तो हम रद्दी में बेचते हैं, मगर श्रीमद् भगवद गीता जैसा ज्ञान कभी भी हम रद्दी में नहीं बेचते, क्योंकि वो यथारूप जो सदियों से चला रहा वही ज्ञान है। इस तरह प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं रामानुजाचार्य के विषय में, क्षमा करिए, श्रीधर स्वामी के विषय में। श्रीधर स्वामी के टीकाओं में क्या वर्णन है कि श्रीधर स्वामी पाद वर्णन करते कि ये भगवत गीता का जो ज्ञान को भगवान कृष्ण ने स्तुति की है, ये कहकर कि ये प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल से ये चला आ रहा है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। इस भगवत गीता का जो कहते हैं, जो ये मानता है कि ये भगवत गीता 5000 वर्ष जुना है, ये उसकी गलत धारणा है। श्रीमद् भगवत गीता 5000 वर्ष जुना नहीं है, करोड़ों वर्ष जुना है। केवल 5000 वर्ष पहले कृष्ण ने रिपीट किया एज इट इज। तो इस प्रकार इस 4थे अध्याय में, जिसको कहते हैं दिव्य ज्ञान, इसी दिव्य ज्ञान में भगवान कृष्ण ने पहले अपने जन्म के विषय में चर्चा की है, कर्म के विषय में बताया किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, फिर यज्ञ के विषय में चर्चा हुआ, और फिर सबसे उच्चतम जो यज्ञ के विषय में वर्णन करते हुए किस प्रकार अपने जीवन को वे सफल कर सकते हैं, इसके विषय में चर्चा हमें 4थे अध्याय में मिलेगी। इस प्रकार भगवान ने इस ज्ञान को गुह्य ज्ञान कर कहा है, जिसकी चर्चा हम 3 नंबर श्लोक में करेंगे। रहस्यमेतद् उत्तमम्, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ये रहस्य ज्ञान है मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं। इस तरह ये श्रीधर स्वामी पाद इस प्रकार कहकर विराम करते हैं। केशव कश्मीर महाराज कहते हैं कि प्रत्येक हर व्यक्ति कर्मयोग करने में, हर व्यक्ति ज्ञान योग के मार्ग में जाने के लिए वे योग्य पात्र नहीं रहते।
तो उनके लिए कर्मयोग के विषय में बताया गया है। ये कर्मयोग ऐसा ज्ञान है जो हर एक व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है बिना कोई योग्यता का। इसमें योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बाकी जितने योग के विषय में चर्चा आती है उसमें बहुत सारे डूज डोंट इत्यादि बहुत सारे हैं जिसको करना साधारण व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। ज्ञान योग, हठ योग, ध्यान योग इत्यादि ये तमाम योग से सबसे सरल योग है कर्म योग। और यही जो ज्ञान जो है 120 मिलियन से ये जुड़ा है, जो सदियों से चला आ रहा है। जिस योग को प्राप्त कर कर व्यक्ति जान सकता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कर्मयोग जो सुनाए, उस कर्मयोग का अंतिम निष्कर्ष क्या है? ज्ञान प्राप्त होना, और जिसे कहते हैं दिव्य ज्ञान। इसलिए कर्मयोग के बाद वाला जो अध्याय है उसे कह रहे दिव्य ज्ञान। तो कर्मयोग में कृष्ण ने किए क्या? कर्मयोग में कृष्ण ने कर्म करने की शिक्षा प्रदान की। और सबसे प्रथम अर्जुन की अवस्था क्या थी कि वो लड़ना नहीं चाहते थे, मगर भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग की शिक्षा दी। और तुरंत ही अर्जुन ने कर्मयोग की शिक्षा सुनते ही अर्जुन के मन में यह विचार आया कि भला कभी कभी कर्म करते हुए भी व्यक्ति गलत काम में लग जाता है। तब भगवान ने उसे काम का नाम देकर उस काम के आवरण की चर्चा करते हुए उन्होंने अंतिम तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा कि काम रूपम दुरासदम जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, कि ऐसे शत्रुओं का पराजय करो किससे? ज्ञान के द्वारा। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थाप्यम आत्मनम आत्मना यही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम, कि ये बुद्धवा, इस बात को जानो। बुद्धवा यानी कि ज्ञान प्राप्त करो, दिव्य ज्ञान से ये काम के आवरण ही निकल जाएंगे। तो वो दिव्य ज्ञान क्या है उसकी चर्चा चौथे अध्याय से शुरू हुई। तो कर्म योग की सफलता है दिव्य ज्ञान, और वो दिव्य ज्ञान क्या है वो चौथे अध्याय में भगवान आरंभ कर रहे हैं। और वो ज्ञान क्या है हम चर्चा करेंगे बारी बारी श्लोक से। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हम सभी लोग एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा।